नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी सी छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और खबर गोपालगंज से है, जहां बदमाशों ने रंगदारी नहीं देने पर किराना दुकान पर दिन दहाड़े गोलियां बरसाकर सनसनी फैला दी। फायरिंग में किराना व्यवसायी की जान बाल बाल बची है और घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार की बताई जा रही है। फायरिंग के बाद बथुआ बाजार में अफरा तफरी मच गई। वहीं घटना से गुस्साए व्यवसायियों ने अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस के खिलाफ बथुआ समउर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। और घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बथुआ बाजार में मनोज शाह की किराना दुकान पर बाइक सवार 2 हथियारबंद अपराधी पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। फायरिंग में किराना व्यवसायी ने भागकर अपनी जान बचाई और कुछ ही देर बाद दोबारा दूसरी बाइक से 2 और नकाबपोश अपराधी पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 1 घंटे के अंतराल में लगातार 2 बार फायरिंग किए जाने से पूरे बाजार में दहशत का माहौल है। जैसे भी हम दुकान खोलनी है वैसे ही आगे भी बाइक अपराधी फायरिंग शुरू कर दिया। से रंगदारी के भी कई दिन से मामला चल रहा था, इस पर भी आगे हमने के कॉल। और बिहार में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही अपराधियों की बंदूकें गरजने लगी है, जो अभी तक नहीं थमी है और ना ही हत्या का दौर थमा है। बेगूसराय में एक बार फिर दबंगों ने चुनावी रंजिश में हत्या की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद हाहाकार मचा हुआ है। चुनावी रंजिश में फिर गरजी बंदूकें, दबंगों ने घर से बुलाकर मारी गोली, एक की मौत, दूसरा जख्मी। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर उमड़ा लोगों का हुजूम। पास में खड़ी गाड़ी पर पड़ा शव और दहाड़े मारकर रोती महिलाएं। ये कभी गाड़ी में झांक रही हैं, तो कभी मौत की आगोश में सोए अपने घर के चिराग को आवाज लगा रही है। लेकिन अफसोस कि ये आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि बदमाशों ने उसे गोली मारकर मौत की नींद सुला दी है। वहीं कुछ दूरी पर पिता भी बेटे की मौत पर सिसक सिसक कर रो रहा है, तो भाई की आंखों से आंसुओं का सैलाब टपक रहा है। तस्वीरें उस वारदात की तस्दीक कर रही है जिसे चुनावी रंजिश में अंजाम दिया गया है। खौफ और दहशत का ये मंजर बेगूसराय जिले का है, जहां घर से बुलाकर दबंगों ने साजिश के तहत 2 लोगों को गोली मारी थी, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा जख्मी हो गया। इलेक्शन 26 तारीख को खत्म हुआ था, उसी दिन इसमें और भुल्लू सिंह अजीत सिंह में तू में मैं हो गया। तो अजीत सिंह और भुल्लू सिंह ने बोला कि हम तुमको दिखा देंगे, इस मजा चिखा देंगे, इस दुनिया में रहने के लिए हम नहीं देंगे। बोला अच्छा हम भी देख लेंगे। कल क्या हुआ कि इसका दोस्त जो मुरारी सिंह है, जिनको हाथ में गोली लगा है, उनके साथ गया था आकाशपुर, बटोही नाम है, बटोही सिंह के पास। और बटोही सिंह 2 आदमी था, उसको ले गया भगवानंदपुर के तरफ से, और उधर जो है सो बटोही ने गोली मारा है। साजिश है इनका मुकेश कुमार भुल्लू सिंह और अजीत कुमार सिंह। इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि मटिहानी प्रखंड के सोनापुर पंचायत के वार्ड 16 से पूजा देवी और विमला देवी चुनाव लड़ रही थी। 26 नवंबर को पंचायत चुनाव का रिजल्ट आया तो पूजा देवी चुनाव जीत गई। चुनाव जीतने के बाद पूजा के समर्थक अजीत सिंह और विमला देवी के बेटे कुणाल कुमार के साथ तू मैं हुई थी। इस दौरान अजीत सिंह ने दुनिया में नहीं रहने देने की उसे धमकी भी दी थी।
उसी तू मैं को लेकर अजीत सिंह ने कुणाल की हत्या की साजिश रच डाली। प्लानिंग के तहत उसे फोन किया और फिर मिलने के लिए बुलाया। जब कुणाल अपने दोस्त मुरारी के साथ अजीत के भांजे बटोही से मिलने पहुंचा तो वहां से बटोही दोनों को रामदीरी बहियार लेकर चला गया, जहां सोमवार की देर रात गोली मारकर कुणाल की हत्या कर दी गई। मुरारी की किस्मत ने साथ दिया और गोली लगने के बाद भी वो मौत को मात देते हुए वहां से बच निकला। जब परिजनों को हत्या की खबर मिली तो फौरन पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने कुणाल के शव को बरामद किया, लेकिन परिवार में चीख पुकार के साथ ही मातमी सन्नाटा पसर गया। 12 बजे निकला था, ये क्या बोलते हैं, भूषण सिंह के लड़का के साथ, जिनको हाथ में गोली लगा है, उनके साथ घर से निकला था। और मार्केट में इनके भाई का 3 तारीख को ये है शगुन तिलक है, तो शगुन तिलक का भी लिया, मेरा कुर्ता भी लिया था। और उसके बाद उधर से शायद फ़ोन आया था तो चला गया था वहीं, क्या बोलते हैं, बटोही के इधर। साजिश था कि यहाँ मिल करके ही इनको हत्या करना है। गांव का ही साजिश था। जो तो मैं किया तो उनका भैगना है, अजीत कुमार सिंह का भैगना है, भांजा है। गांव में नहीं मारने में अच्छा हुआ, इसलिए उधर चौर में ले गया था, बाद में बुला करके ले गया। अब सवाल यह है कि क्या कुणाल की हत्या अजीत सिंह के इशारे पर हुई है? क्या अजीत सिंह ने ही हत्या की पूरी पटकथा लिखी? अगर नहीं तो बटोही ने किसके इशारे पर हत्या की? क्या कुणाल की हत्या का मास्टरमाइंड अजीत सिंह ही है? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस तलाश रही है, क्योंकि इन्हीं सवालों के जवाब में गुनहगारों का नाम छिपा है। फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर मामले की तफ्तीश कर रही है, ताकि आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा सके। ऐसे में देखना होगा पुलिस कब तक इस गुत्थी को सुलझा पाती है और आरोपियों को बेनकाब कर हवालात की हवा खिलाती है। कब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट। और अगली खबर